Hello, good morning, students. Today we are the discuss about the subject fundamental of nursing and new topic name are discharge procedure. अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि कोई भी ऐसा पर्सन या अपन बात कर सकते हैं कोई भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट्स मीन्स मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए पेशेंट, उससे अपन क्या बोल रहे हैं एज ए हेल्दी पर्सन, कि ये क्या है, एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है। अगर इन चारों में से किसी भी चीज़ के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर 4 कॉन्सेप्ट्स के अंदर अगर किसी भी एक के अंदर अगर किसी भी प्रकार की अब नॉर्मलिटी या किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर प्रेजेंट हो जाता है तो उस पर्सन को अपन क्या कहेंगे, इल पर्सन, या उसको अपन क्या बोलेंगे एज ए पेशेंट, कि ये क्या है, हेल्दी पर्सन ना होकर ये सिक पर्सन है, इल पर्सन है। और उस इल पर्सन को जो भी डिजीज फॉर्मेशन हुआ है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, या अपन बात कर सकते हैं ऑल ओवर जितने भी जो कंटामिनेटेड जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से किसी के थ्रू भी अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है तो उस डिजीज़ से, उस डिफॉर्मिटीज से या उस डिसऑर्डर से ट्रीट करने के लिए अपन उस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देते हैं, उसे भर्ती कर देते हैं, ताकि जितना भी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है उसका किया जा सके, कम्प्लीटली आइडेंटिफिकेशन उसका किया जा सके कि उसे कौन सा डिसऑर्डर हुआ है, कौन सी डिजीज़ उसे फॉर्मेशन हुई है, या किस प्रकार का उसे कौन सा जो भी कंटामिनेशन हुआ है वो किस तरीके का है। इन सभी को डायग्नोस करके इन्वेस्टिगेट करके अपन उसका कंप्लीट ट्रीट कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली उस पेशेंट को अपन क्योर कर सकते हैं। इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज्ड, और जिसे अपन ने क्या बोला था, एडमिशन प्रोसीजर। ये अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर ब्रॉडली डिस्कस्ड इसके बारे में किया था, आप लोगों को इजीली समझ में भी आ गया होगा। अब अपन देखते हैं कि जो पर्सन किसी भी बीमारी से या किसी भी डिजीज़ या डिफॉर्मिटी से, किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से वो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, एडमिट हुआ था, उसके बाद उसको कम्प्लीटली अपन ने ट्रीट कर दिया। अब उस पर्सन को वापस से अपन क्या करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, उसे ओवन हाउस के अंदर उसे क्या करते हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं। उसे हॉस्पिटल से घर भेजने के लिए जो प्रोसेस होती है कि जो पर्सन एडमिट हुआ है उसको कम्प्लीटली जो केयर है वो प्रोवाइड कर दी गई है। अब जो इल व्यक्ति था, इल पर्सन था, वो क्या है, हेल्दी पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अपन उसे क्या कर देते हैं, उसे उसके घर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे होम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक डिस्चार्ज प्रोसीजर हेल्ड करना है, जिससे अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज के अंदर कि हॉस्पिटल से छुट्टी दे देना। तो आज अपन बात करेंगे डिस्चार्ज प्रोसीजर की। तो फर्स्ट और अपन देखते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि डिस्चार्ज करने के लिए अपने को कौन कौन सी प्लानिंग करनी है और कौन कौन सी प्रिपरेशन है जो अपने को डिस्चार्ज के लिए करनी होती है। प्रिपरेशन मीन्स पूर्व तैयारी, पूर्व किसी भी चीज़ से लेके किसी भी, अपन फॉर एग्जांपल कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के लिए अपन क्या करते हैं, पहले से जितनी भी जो स्टडी कर रहे हैं, जितनी भी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, प्रिपरेशन। तो डिस्चार्ज करने के लिए अपने को कौन कौन सी प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो कंपलसरी होती है, तो आज अपन उनकी बात करते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि डिस्चार्ज के लिए कौन कौन सी प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी कंपलसरी है। फर्स्ट वन, डिस्चार्ज प्रिपरेशन के अंदर नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द पेशेंट इज टू बी डिस्चार्ज, कि सबसे पहले नर्स को ये असेस करना है कि ये जो पर्सन जिसे अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है, वो डिस्चार्ज के योग्य है या नहीं, या अपन इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं वो ट्रीट हो चुका है, क्योर हो चुका है या नहीं हुआ है। डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल शुड नेवर कम अनएक्सपेक्टेडली टू पेशेंट्स और टू एनी दोज अटेंडिंग दैम, और उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में
अपने को क्या करना है, कम्प्लीटली आइडेंटिफिकेशन करना है कि जिस पेशेंट को अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं वो किस प्रॉब्लम से अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था और अपन ने उसका क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, क्या क्या उसे मेडिकेशन प्रोवाइड की है, क्या क्या अपन ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या क्या अपन ने उसका डायग्नोसिस करवाया है। तो उन सभी को क्या करना है, अपने को रिमेंबर करना है। नेक्स्ट वन, हिज डिस्चार्ज शुड बी planned from the time his admission and we should be informed sufficiently early of the day he can leave the hospital। और ये जो डिस्चार्ज प्रोसीजर है कि जो पेशेंट को छुट्टी देने का जो भी प्रोसीजर है, वो अपन पेशेंट को वापस होम के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो डिस्चार्ज प्रोसीजर है वो क्या करना है, अपने को उसे डिस्चार्ज करने से एक दिन पहले ही तैयार कर लेना है, ताकि जो भी पेशेंट है उसका टाइम वेस्ट ना हो सके, उसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना लगे। तो उसलिए अपने को क्या करना है, एक दिन पहले ही अपने को जब पता चल जाता है कि अब पेशेंट है वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है, तो उस टाइम से पहले ही अपने को क्या करना है, ये डिस्चार्ज प्रोसीजर हेल्ड कर देना है। फर्स्ट वन अपन देखते हैं फिजिकल कंसीडरेशंस। फर्स्ट वन है फिजिकल कंसीडरेशंस, जिसके अपन देख रहे हैं अंदर फिजिकल इंटरवेंशंस फॉर द इन पेशेंट विद इम्पेयर्ड एक्टिविटी इंक्लूड डायरेक्ट फिजिकल केयर रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज वन टाइप ऑफ फिजिकल इंटरवेंशन दैट प्रिपेयर द पेशेंट फॉर रिटर्निंग होम। फिजिकल इंटरवेंशंस फॉर द इन पेशेंट विद इम्पेयर्ड एक्टिविटी, अपन क्या करेंगे, कम्प्लीटली उस पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी को असेस करेंगे। डिस्चार्ज करने से पहले अपना जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए कि जो भी पेशेंट अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिसे वापस होम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको अपने को क्या करना है, कम्प्लीटली फिजिकली असेस करना है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो पाई है या नहीं हो पाई। रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, और जो भी पेशेंट को जितनी भी जो हेल्थ रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, जितनी भी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर थी वो कम्प्लीटली ट्रीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उन्हें अपन क्या करेंगे, कम्प्लीटली असेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज वन टाइप ऑफ फिजिकल इंटरवेंशन दैट प्रिपेयर द पेशेंट फॉर रिटर्निंग होम एंड डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स हिज एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। और अपन क्या असेस करेंगे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे कि जो भी उसकी एक्यूपेशनल थेरेपी है, कि जो पेशेंट है वो क्या वर्क करता है, क्या उसका जॉब रिगार्डिंग वर्क है, क्या उसका ड्यूटी वर्क है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको असेस करेंगे कि वो वापस उस काम को करने के लिए सक्षम हो पाया है या उस काम को करने के लिए वापस एबल हो पाया है या नहीं हो पाया। तो उसकी जो ऑल ओवर जो एक्टिविटी है उन्हें अपन नोट करेंगे, असेस करेंगे, उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, जो भी डिस्चार्ज जो प्रोसीजर वो हेल्ड करेंगे। तो ये क्या है, फिजिकल कंसिडरेशंस। इसी के अंदर अपन आगे देखते हैं द नर्स रोल is to reinforce what the patient has learned in occupational therapy. The nurse role is to reinform what the patient has learned in occupational therapy, कि कम्प्लीटली अपन उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार की, अगर अपने को लग रहा है कि पेशेंट है वो स्ट्रेस के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, या उसके अंदर जो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो अपन उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि जो भी उसका जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी जो नॉलेज है, जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी जो स्किल्स है, जितनी भी गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करेंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या है, फिजिकल कंसिडरेशंस। नेक्स्ट वन, फिजिकल कंसिडरेशंस के बाद अपन देखते हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर की प्रिपरेशन के अंदर साइको कॉग्निटिव कंसिडरेशंस। साइको कॉग्निटिव कंसिडरेशंस, जिसके अंदर अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर डिजाइन टू मीट एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड कोपिंग गोल्स। और जो साइकोलॉजिकल जो कंसिडरेशंस है उसके अंदर अपन किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट है जो अपने पास एडमिट हुआ था किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो पर्सन अब डिजीज़ या डिसऑर्डर से सफ़र करने के बाद अपने लिए अपने पास क्या हुआ था, एडमिट हुआ था, उसको अपन ने कम्प्लीटली क्योर कर दिया। अब उसकी जो माइंड की जितनी भी जो कंडीशन है, साइकोलॉजिकल उसका जो भी बिहेवियर है उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, और उसके रिगार्डिंग अपन उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी पर्सन है जिसने बीमारी से सफ़र किया है, जिसने किसी भी डिसऑर्डर को फेस किया है, तो उसके बाद वो जो पर्सन है उसकी जो साइको कॉग्निटिव जो बिहेवियरल जो उसकी माइंड का जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है वो अपन क्या करेंगे, कम्प्लीटली क्योर करेंगे, ताकि जो पर्सन है वो अपना रेगुलर जो वर्क है, डोमेस्टिक वर्क है, चाहे वो
एजुकेशनल वर्क है या चाहे उसकी ऑक्यूपेशनल वर्क है, उसको वो क्या कर सके, इजीली हैंड कर पाए। इसी के अंदर अपन देखते हैं टॉपिक्स टू बी इंक्लूडेड इन प्री डिस्चार्ज टीचिंग आर whom टू कॉल फॉर हेल्प एंड व्हेन सेल्फ केयर सच एज वुंड केयर एंड हेल्थ मेंटेनेंस टॉपिक्स अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट्स स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। और साइकोकॉग्निटिव कंसिडरेशंस के अंदर अपन किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे कि जो भी पर्सन जिसे अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट जिसे अपन ने कम्प्लीटली ट्रीट करने के बाद अपन हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, हॉस्पिटल से क्या कर रहे हैं, अपन उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। हॉस्पिटल से अपन उसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उस पर्सन के अंदर जितनी भी जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो अपन असेस करने के बाद उसे कम्प्लीटली गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि उसे जो सेल्फ केयर एक्टिविटी है, उसे जितनी भी जो एक्टिविटी है, डोमेस्टिक रिलेटेड एक्टिविटी है या ऑक्यूपेशनल रिलेटेड जो एक्टिविटी है, उनको किस तरीके से उसे पूरा करना है, किस तरीके से उसको निभाना है। तो ये सारी गाइडलाइंस अपन उसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये किस में इंक्लूड कर रहे हैं अपन, साइकोकॉग्निटिव कंसिडरेशंस के अंदर। तो अपन ने डिस्चार्ज प्लानिंग प्रिपरेशन के अंदर क्या देखा, फर्स्ट वन डिस्चार्ज प्रिपरेशन, जिसके अंदर फिजिकल कंसिडरेशंस और साइकोकॉग्निटिव कंसिडरेशंस। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड वन टॉपिक, फैमिली कंसिडरेशंस। फैमिली कंसिडरेशंस, फैमिली कंसिडरेशंस के अंदर अपन बात करते हैं सोशल एंड फैमिली इंटरवेंशंस आर डेवलप्ड टू मीट सोशल सपोर्ट एंड रिसोर्स गोल्स। कि जो भी उसके फैमिली रिलेटिव्स है, जो भी ऐसा पर्सन, ऐसा पेशेंट जिसको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी या किसी भी प्रकार का क्या हुआ कि कोई भी उसे डिजीज़ का फॉर्मेशन हो गया था या किसी भी डिसऑर्डर से जिससे उसने फेस किया, जिससे उसने सफ़र किया है, तो उसके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी अपन क्या करेंगे कि जो सोशल सपोर्ट की जो प्रोसेस है, मीन्स उन फैमिली मेंबर्स को अपन ये बताएंगे कि ये जो पर्सन है, जो भी उनका जो रिलेटिव है, जो पेशेंट है, उसको किस हिसाब से ट्रीट करना है, उसके साथ किस हिसाब से बात करनी है, उसे किस हिसाब से उसके साथ बिहेव मेंटेन रखना है या कौन कौन सी एक्टिविटी उसके साथ परफॉर्म करनी है। तो ये ऐसी सभी गाइडलाइंस अपन जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। रेफरल्स में बी मेड टू सोशल वर्कर्स एंड द डिस्चार्ज प्लानर। और उन्हें कंप्लीट जितना भी जो अपन डिस्चार्ज प्रोसीजर के अंदर जो भी प्रोसीजर हेल्ड कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, ए पेशेंट में डेवलप ए फियर ऑफ गोइंग होम, स्पेशली लिव अलोन और फील्स आइसोलेटेड, इन्वॉल्विंग सोशल सपोर्ट एंड केयर इन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस। और उसके जितने भी जो पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप वाले हैं, जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन सभी को अपन क्या बताएंगे कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, वो घर पे जाने के बाद क्या फील करता है, आइसोलेट फील करता है, अकेला फील करता है, उसे लगता है कि इन लोगों ने मुझे पृथक कर दिया है। तो ऐसी फीलिंग उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। सभी फैमिली मेम्बर्स को अपन ये बताएंगे कि घर जाने के बाद इस पेशेंट के साथ प्रॉपर कोऑपरेशन मेंटेन रखना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की थेरेपी है वो मेंटेन रखनी है, ताकि जो पर्सन है उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी एंजाइटी अराइज ना हो कि जिससे वो अपने आप को एलोन फील करे, अपने आप को आइसोलेटेड फील करे। आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है, पृथक कर देना, सेपरेट कर देना। इसी के अंदर अपन आगे देखते हैं, एजुकेटिंग द फैमिली, अनदर नर्सिंग इंटरवेंशन कैन बी गिवन बिफोर द पेशेंट इज डिस्चार्ज। और डिजीज से रिलेटेड कंप्लीटली जितनी भी जो एजुकेशन है, जितनी भी जो एजुकेशन वो अपन फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, होम केयर। फैमिली कंसिडरेशंस के बाद होम केयर। Before the discharge of patients, the nurse must consider family and society support that home environment the patient's condition। कि बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट को डिस्चार्ज करने से जस्ट पहले द नर्स मस्ट कंसिडर फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, द होम इन्वायरमेंट एंड द पेशेंट्स कंडीशन। कि
जो भी पेशेंट अपने पास किसी भी बीमारी से रिलेटेड, किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड या किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो पर्सन अपने पास एडमिट हुआ था, उसको कम्प्लीटली ट्रीट करने के बाद अपने क्या किया, उसे होम ट्रांसफ़र किया। तो उसको करने से जस्ट पहले जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जो मेंटली कंडीशन है और जो भी उसका सोशल सपोर्ट है, उसका होम इन्वायरमेंट है, ये सभी अपने को क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसी के अंदर, होम हेल्थ केयर इज डिफाइन ऑल द सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट द मेंटेन, रिस्टोर और प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ दैट आर प्रोवाइड द पेशेंट्स इन देयर होम। होम हेल्थ केयर अब अपन ने यहाँ बात की है होम हेल्थ केयर किसे बोलते हैं। होम हेल्थ केयर इज डिफाइंड कि होम हेल्थ केयर जो भी है, घर के अंदर जितनी भी जो केयर प्रोवाइड करना है, उसको अपन किस हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं, ऑल द सर्विसेज, कि ऐसी सर्विसेज जिसके अंदर कंप्लीट मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान में रखा जाता है। फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। इन जो हेल्थ के जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें घर के अंदर ध्यान में रखा जाता है, या घर के अंदर जो कंप्लीट हेल्दी लाइफ जो प्रोवाइड की जाती है, कंप्लीटली जो केयर प्रोवाइड की जाती है होम इन्वायरमेंट के अंदर, उसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, होम हेल्थ केयर। तो दोबारा बता देता हूँ, होम हेल्थ केयर इज डिफाइंड all the services and products that maintain, restore or promote physical, mental and emotional health that are provided to patients in their home। कि घर के अंदर जितनी भी जो इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो केयर घर पे प्रोवाइड की जाती है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, होम हेल्थ केयर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। कि डिस्चार्ज जो अपने प्रोसीजर अपन हेल्ड कर रहे हैं वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज के कितने टाइप होते हैं। तो अपन बात करते हैं, पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द वार्ड एज फॉलोज। कि जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है जो अपने पास किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिगार्डिंग अपने पास एडमिट हुआ था, तो उसके अंदर उसको अपन डिस्चार्ज किन किन तरीक़ों से उसे हॉस्पिटल से लीव दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन, क्योर्ड एंड डिस्चार्ज्ड। व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट्स इज कंप्लीटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल, ही गेट्स डिस्चार्ज आफ्टर डॉक्टर्स ऑर्डर। कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी अपन ने कम्प्लीटली जो केयर है, कम्प्लीटली जो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड आउट कर दिया, उसको सॉल्यूशन अपने प्रोवाइड कर दिया है, उसको कम्प्लीटली ट्रीट कर दिया, उसके बाद डॉक्टर के ऑर्डर के थ्रू, कि डॉक्टर ने अपने को एडवाइस दी है कि इसको डिस्चार्ज अपन कर सकते हैं, तो उस डिस्चार्ज करने के प्रोसीजर को अपन क्या बोल रहे हैं, क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। तो फर्स्ट वन टाइप क्या हो गया डिस्चार्ज का, क्योर्ड एंड डिस्चार्ज्ड। कि ऐसा कोई भी पर्सन जो डॉक्टर के ऑर्डर के थ्रू जिसे अपन डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन, लामा, लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सेकेंड वन जो टाइप है डिस्चार्ज का वो कौन सा है, लामा, लिव अगेंस्ट मेडिकल advice। When the client does not want to continue his treatment and want to live against the doctor's medical advice, patient is gone with lama। Here the risk and complications are explained very well to client, his family members। कि ऐसा कोई भी पर्सन जो completely केयर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, या जो completely ट्रीट नहीं हो पाया, फिर भी क्या है, उसे हॉस्पिटल से घर जाना है बिना डॉक्टर के किसी भी एडवाइस के, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, LAMA, लामा, लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो उसके लिए जितने भी जो बाद में अगर कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी अराइज होगी, जो भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो खुद पर्सन होता है और उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। हॉस्पिटल उसके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, थर्ड वन टाइप्स, अब्सकॉन्डेड। थर्ड वन जो टाइप है इसका कौन सा है, अब्सकॉन्डेड। व्हेन क्लाइंट हैव हॉस्पिटल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटीज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्लाइंट लीव द हॉस्पिटल विदाउट क्लियरिंग हिज ड्यूज। कि ऐसा कोई भी क्लाइंट या ऐसा कोई भी पेशेंट जो क्या है हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, और ट्रीटमेंट के दौरान ही, ट्रीटमेंट की प्रोसेस के दौरान ही वो क्या कर देता है, हॉस्पिटल से चला जाता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। और अब जो भी उसका ड्यू पेमेंट है या उसकी किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन ड्यू रहेगी, उन्हें वो कंप्लीट
किए बिना ही अगर हॉस्पिटल को लीव कर देता है, हॉस्पिटल से चला जाता है, तो इस केस को अपन क्या डिस्चार्ज बोल रहे हैं? absconded. Next one, DOR, discharge on request. When client is not willing to take treatment from hospital on his personal request, doctor give discharge order while distributing his condition. कि अगर कोई भी पर्सन है जो हॉस्पिटल से जाना चाहता है, किसकी परमिशन से? डॉक्टर की परमिशन से। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे हॉस्पिटल से घर जाना है और उसके लिए अगर जो डॉक्टर है वो परमिशन दे देता है, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं? डॉर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन जो डिस्चार्ज का टाइप है वो कौन सा है? ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। हेयर पेशेंट इज रेफर टू अदर हॉस्पिटल वेयर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ बेटर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट एडमिटेड विद कैंसर इज रेफर्ड टू कैंसर हॉस्पिटल। कि ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने पास एडमिट हुआ है और एडमिट होने के दौरान उसे कोई भी ऐसी कंडीशन है, ऐसी कोई भी जो डिजीज़ है वो अराइज हो जाती है जिसकी स्पेशलिटी अपने हॉस्पिटल में ना हो, तो उसे अपन दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई भी पर्सन है जिसके अंदर कैंसर हो गया हो, जिसे कैंसर की जो डिजीज़ है वो हो गई हो, या जिसे कैंसर का जो ट्रीटमेंट करवाना हो, तो उस अपने पास अगर कैंसर का ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो अपन उसे क्या कर देंगे? जो भी कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रोसीजर को अपन क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन, रिलीव्ड। नेक्स्ट वन जो डिस्चार्ज का टाइप है वो कौन सा है? रिलीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इज ओवर। रिलीव्ड जो डिस्चार्ज प्रोसीजर है उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी पेशेंट का अगर जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसे अपन क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। उसे क्या बोल रहे हैं? रिलीव्ड। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। डेथ, व्हेन क्लाइंट विद बी क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम इज एडमिटेड एंड नॉट रिकवर्ड, डाइड इन द हॉस्पिटल। कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अपने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाया, या जो उसका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उससे अपन क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस केस को क्या बोल रहे हैं अपन? डेथ। तो अपन ने देखा है टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के अंदर टोटल 7 टाइप अपने डिस्चार्ज के पढ़े हैं। तो फर्स्ट वन कौन सा था? क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। फर्स्ट वन क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। सेकंड वन लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एंड थर्ड वन एब्सकॉन्डेड। फोर्थ वन डॉर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। एंड फिफ्थ वन ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। एंड सिक्स्थ वन अपन ने पढ़ा रिलीव्ड। और सेवन्थ वन डेथ, की ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर अगर जो कम्प्लीटली प्रॉब्लम्स है पेशेंट की वो ट्रीट नहीं हो पाई है और अगर जो पर्सन है वो डेथ हो गई हो, तो उससे अपन क्या कर देते हैं? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। अब अपन देखते हैं स्टेप्स फॉर डिस्चार्जिंग ए पेशेंट। कि एक पेशेंट को अपने को क्या करना है? डिस्चार्ज करना है, हॉस्पिटल से लीव करना है, तो अपन उसके साथ कौन कौन सी जो स्टेप्स है वो परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन अपन देखते हैं मेक श्योर देयर इज रिटन कंसेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलो अप डिस्क्रिप्शन। कि अपन कंप्लीटली उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो चेक करते हैं, असेस करते हैं। जो भी डॉक्टर है उससे कंसल्ट करते हैं कि इस जो पेशेंट है, ये अपना जो पेशेंट है इसको डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसकी स्टेप्स। मेक श्योर दैट द फैमिली एंड द पेशेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर केयर, मेडिकेशन, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज। कि और उसके बाद अपन क्या करते हैं? ये श्योर करते हैं कि जो भी अपन ने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है वो फैमिली मेम्बर है उनको ईजिली अंडरस्टैंड हो पाया है या नहीं हो पाया। कि जो भी ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, या अपने ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो घर जाने के बाद भी उसको रनिंग रखना है, उसको किसी प्रकार की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो इनके बारे में जो भी कंप्लीट उससे नॉलेज जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसे गेन कर पाए या नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन, इफ़ द पेशेंट और रिलेटिव डिसाइड टू हैव द हॉस्पिटल अगेंस्ट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, हैव हिम साइन लामा। और यदि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है या ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो बिना डॉक्टर की एडवाइस के हॉस्पिटल से जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपन कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे? लामा के अंदर, लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस।
नेक्स्ट वन अपन देखते हैं असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस चेक एंड पैक बिलोंगिंग्स। और उसके बाद अपन असेस करते हैं कि जो भी पेशेंट है जो पहले जो ड्रेसिंग करके आया था, जो उसने ड्रेस वियर कर रखी थी, दोबारा उसकी जो ड्रेसेस वगैरह है वो उन्हें पहना दी जाए और उसे कम्प्लीटली क्या कर दिया जाए, मेंटेन कर दिया जाए। नेक्स्ट वन कलेक्ट द डिस्चार्ज स्लिप एंड प्रिस्क्रिप्शन दैट द पेशेंट इज़ टू टेक विद हिम फॉर फॉलोअप केयर। और अपन क्या करेंगे कि जो भी डिस्चार्ज के साथ जितनी भी जो मेडिकेशन स्लिप्स है, जो भी बिल पेमेंट स्लिप्स है, या जितनी भी जो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी मेडिकेशन उससे ले जानी है, वो सभी उसको कलेक्ट करके अपन क्या कर देंगे, पेशेंट को दे देंगे। नेक्स्ट वन कंप्लीट द पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज समरी। और जो भी पेशेंट का जितना भी अपने ट्रीटमेंट किया है, जितनी भी मेडिकेशंस अपने यूज़ में ली है, जो भी प्रोसीजर उसके साथ हेल्ड किए, उन सभी को अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग वाया व्हील चेयर असिस्ट द पेशेंट्स व्हीकल। कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जो स्वयं चल के जाने में असमर्थ हो, तो उस पर्सन को अपन क्या करेंगे, व्हील चेयर के थ्रू या स्ट्रेचर के थ्रू अपन क्या करेंगे, उसका जो खुद का व्हीकल है वहाँ तक उसे पहुँचा देंगे। नेक्स्ट वन केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। और जो भी अपनी यूनिट है, जिस भी बेड पे पेशेंट एडमिट रहा था या जिस भी रूम के अंदर पेशेंट एडमिट रहा था, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद अपन क्या कर देंगे, जो भी अपनी यूनिट है उसकी कंप्लीट केयर मेंटेन करेंगे, उन्हें प्रॉपर स्टरलाइज करेंगे, प्रॉपर डिसइंफेक्ट करेंगे, और जो भी नेक्स्ट पर्सन है उसके लिए अपन उसको प्रिपेयर करेंगे। सो दीज आर द डिस्चार्ज प्रोसीजर। प्रीवियस क्लास में अपन ने एडमिशन प्रोसीजर डिस्कस किया था और अब अपन ने डिस्चार्ज प्रोसीजर डिस्कस किया है। सो एडमिशन एंड डिस्चार्ज यूनिट आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।